आज हम बनाएँगे चॉकलेट केक। इस चॉकलेट केक को मैं पार्ले जी बिस्किट से बनाने वाली हूँ। बिस्किट से केक बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है और ये जो केक बनता है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन कर के तैयार होता है। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है कि इसे आज मैं कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों केक बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ तैयारी करेंगे। तो ये मैंने केक टिन लिया है और केक टिन के अंदर हमें बटर पेपर लगाना है। तो मैंने सबसे पहले नीचे की साइड थोड़ा बटर पेपर लगाया और अब मैं इसके किनारों पर भी बटर पेपर लगा दे रही हूँ। बटर पेपर लगाने के बाद हम फिर इसे ऊपर से भी चिकना करेंगे। तो या तो आप चाहें तेल से, घी से, बटर से, किसी से भी चिकना कर सकते हैं। तो मैंने इसे तेल से अच्छे से चिकना कर लिया है। केक टिन तैयार है। इधर हम कढ़ाई में आज केक बना रहे हैं तो कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रखेंगे। तो बैटर बनाने से पहले कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए ज़रूर रख दीजिएगा। तो मैंने कढ़ाई के अंदर स्टैंड रख दिया है, ऊपर से मैंने ढक्कन लगा दिया है और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे। तो जब तक कढ़ाई प्रीहीट हो रही है हम बैटर बना लेते हैं। तो आज हम पार्ले जी बिस्किट से केक बना रहे हैं, इसलिए मैंने ये पार्ले जी बिस्किट ली है। ये 3 पैकेट मैंने पार्ले जी बिस्किट लिए और अब हम क्या करेंगे, सभी बिस्किट्स को पैकेट में से निकाल करके छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। बिस्किट को आप तोड़कर ही डालिएगा, तोड़कर डालने से पीसने में आसानी होती है, टुकड़े बहुत कम मात्रा में बचते हैं। तो मैंने इन सभी को तोड़ लिया है और अब मैं इसे मिक्सी के जार में डाल दे रही हूँ। तो हमें इसे बिल्कुल फाइन पीसना है, इसका फाइन पाउडर बना करके तैयार करना है। तो मैंने इसे पीस लिया है और इधर मैंने एक बोल लिया है, इसके ऊपर मैं छलनी रख दे रही हूँ और इस छलनी के ऊपर अब हम बिस्किट वाला पाउडर डालेंगे। तो ऐसे मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं कप से नाप करके डाल रही हूँ। तो मैं 2 कप इसके अंदर बिस्किट वाला पाउडर डाल दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास बिस्किट का पैकेट खुला हुआ पड़ा है तो भी आप इस केक को बना सकते हैं। हमें टोटल 2 कप बिस्किट का पाउडर चाहिए और अब मैं इसके अंदर 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर डाल दी हूँ और 3 ही चम्मच मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। और अगर आप चॉकलेट केक नहीं बनाना चाहते हैं तो कोको पाउडर को स्किप कर सकते हैं। कोको पाउडर के बिना आप बनाएँगे तो भी केक खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा, जो भी बिस्किट के टुकड़े हैं वो निकल जाएँगे। तो आप देख सकते हैं सारे बिस्किट के टुकड़े निकल गए हैं और अब मैं इसके अंदर दूध डालूँगी। तो मैं इसके अंदर 1 कप दूध डाल रही हूँ। दूध जब भी डालें तो वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो आप पहले से ही दूध को गर्म करने के बाद ठंडा कर लीजिए और उसे फ्रिज में मत रखिए, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही दूध हमें डालना है और थोड़ा-थोड़ा दूध डाल कर के मिक्स करेंगे। और मिक्स करते वक़्त भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना है, बहुत तेज़ हाथों से इसे नहीं चलाएँगे। तो मैंने पूरा 1 कप दूध इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसके अंदर लास्ट में डाल देंगे इनो। तो मैं इसके अंदर 1 सैशे इनो का डाल रही हूँ और इनो डालने के बाद 1 छोटा चम्मच मैंने इसके ऊपर दूध डाल दिया है ताकि इनो अच्छे से एक्टिव हो जाए और अच्छे से बैटर के अंदर मिक्स भी हो। और अब हम इसे वापस से मिलाएँगे, तो बहुत हल्के हाथों से इनो डालने के बाद मिलाना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से स्पैचुला से फ़ोल्ड करते हुए इसे मिक्स कर रही हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा दे रही हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रिबन जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है। तो बिल्कुल ऐसा ही बैटर बना कर के तैयार करना है और अब बैटर को बिल्कुल भी रखेंगे नहीं, तुरंत ही इसे हम केक टिन के अंदर डाल देंगे। तो जो केक टिन हमने तैयार करके रखा था, उसी के अंदर हमें पूरा बैटर डाल देना है। तो मैंने पूरा बैटर इसके अंदर डाल दिया और बैटर डालने के बाद क्या करेंगे, इसे हल्का-सा टैप करेंगे ताकि जो भी इसके अंदर एयर बबल्स हो वो निकल जाए और ऊपर से मैं स्पैचुला से इसकी सरफेस को स्मूथ कर दे रही हूँ। और अब हम इस केक टिन को कढ़ाई के अंदर रखेंगे, जो कढ़ाई हमने प्री हीट होने के लिए रखी थी। तो इसे भी 10 मिनट हो चुके थे गरम होते हुए। तो अब मैंने इस कढ़ाई के अंदर केक टिन को रख दिया है और अब मैं इसे ढक दे रही हूँ। ढक करके इसे 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। तो अब इसको पकते हुए 35 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं ढक्कन हटा ले रही हूँ। ढक्कन हटा करके अब हम चेक करेंगे कि ये अंदर से ठीक से पका है कि नहीं। तो इसके लिए चाकू या फिर टूथपिक को हमें इस तरीके से डालकर देखना है। तो सेंटर में ही डालेंगे तो आप देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल के आ गया है, यानी केक अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे पहले ठंडा होने देंगे। तो केक को ठंडा होते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। केक हल्का ठंडा हो चुका है तो मैं इसे डीमोल्ड कर ले रही हूँ। तो ऊपर से हल्का-सा टैप करिएगा, केक निकल आएगा। तो देखिए केक इज़िली निकल आया है और जो बटर पेपर हमने लगाया था वो भी इसके ऊपर से निकाल देंगे
तो आप देख सकते हैं कितना जालीदार केक बन कर के तैयार हुआ है। और इस केक की ख़ास बात ये है कि इसे कोई भी बना सकता है। अगर आपने कभी भी केक नहीं बनाया तो भी आप इस केक को बिल्कुल परफ़ेक्ट बना पाएँगे, क्योंकि इसे बनाना आसान है और इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।